आज के नौजवान लड़का लड़की जिसे प्रेम का नाम देते हैं, मैं हर प्रेमी को नहीं कहता, लेकिन 99% आज जो प्रेम है वह प्रेम नहीं, वासना है। वीडियो को पूरा जिसे तुम देखिए। प्रेम का नाम दे रहे हो वह वासना है। वासना। प्रेम में त्याग होता है। प्रेम की परिभाषा पूछ लो किसी से, 1,00,000-2,00,000 लोगों में शायद एक आदमी हो जो प्रेम की व्याख्या कर सके। सही बात है भाई। प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता आपको और प्रेम करने निकल पड़े। बताओ क्या है प्रेम? क्या है? एक लड़की से प्यार करता है एक लड़का और उस लड़की को लेके भाग जाता है, उसकी माँ रोती रह जाती है, उसका बाप रोता रह जाता है। जरा इस लड़के उस लड़की से पूछो कि यही तुम्हारा प्यार था? यदि उस लड़के से तुम्हारा प्यार था तो फिर तुम्हारी माँ ने तुमसे जो किया वो क्या था? वो क्या था देख लो भाई। क्या माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती? क्या माँ अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? जवाब हाँ या ना में दो। क्या एक माँ अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? बोलो हाँ या ना। क्या एक बाप अपने बेटे से प्यार नहीं करता? करता है। पर आजकल के लड़का लड़की को केवल लड़की और लड़कों से प्यार होता है, लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की। प्यार हो गया, भाग गए, शादी कर ली, ना माँ से बताया ना माँ से पूछा, माँ रो रही है। यदि इस लड़की से तुमने जो किया वो प्यार था तो तुम्हारे बाप ने तुमसे जो किया फिर वो क्या था? वो क्या था देख लो भाई। फिर तुम्हारी माँ ने तुमसे जो किया वो क्या था? क्या वो प्यार नहीं था? भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। इन 135 करोड़ लोगों में सिर्फ आपकी माँ और आपका बाप केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में सबसे अच्छा कहते हैं। और आपके लिए जितना अच्छा आपके माँ बाप कर सकते हैं, इस दुनिया में कोई आपके लिए इतना अच्छा नहीं कर सकता जितना आपके माँ बाप कर सकते हैं। ओ भाई देख लो कितना अच्छा बात। आपके माँ बाप को जितनी आपकी चिंता है, इस दुनिया में 107-8 अरब लोग रहते हैं सारी दुनिया में, 8 अरब लोगों में से कोई आपका इतना शुभ चिंतक नहीं है जितने की आपकी माँ और आपका पिता है। लेकिन उसी माँ बाप के छाती पे खंजर दे दिया आज की औलाद ने। प्यार हो गया किसी लड़की से, लेकर भाग गया। यदि उस लड़की से किया गया प्यार था तो फिर माँ का क्या था? वो क्या था? तुम्हें 9 माह पेट में रखा था, क्या माँ को तुमसे प्यार नहीं था? तुम्हें खिलाने के बाद खाती थी, क्या माँ का प्यार नहीं था? तुम कैसे प्रेमी हो? यदि तुम लड़की के प्रेम को प्रेम कहते हो तो फिर माँ के प्रेम को तुमने तोड़ क्यों दिया? तोड़ क्यों दिया? क्या प्रेमी एक प्रेम के लिए दूसरा प्रेम तोड़ता है? तोड़ता है। लड़की का प्यार तो तुम्हारा नया नया प्यार था, माँ का प्यार तो पुराना है। लड़की का प्यार तो 4 साल से हुआ है, माँ का प्यार तो तब से है जब से तुम पेट में आए हो, तब से माँ तुमसे प्यार करती थी, करती रही है। तो फिर माँ का प्यार तुमने, माँ के प्यार को तुम समझ ना पाए और लड़की के प्यार को कहते हो मैं प्यार करता हूँ महाराज। वीडियो को पूरा देखिए। प्यार ऐसा प्यार होता है? प्यार की परिभाषा कभी सुनी है, पढ़ी है, देखी है? सुनी है। ये तुम्हारा प्यार नहीं है, केवल वासना, तुम्हारी हवस, केवल इच्छाएं तुम्हारी भोगों की हैं, बस भोगों की। एक लड़का एक लड़की से प्यार करे, एक लड़का एक लड़की से, एक लड़की एक लड़का से प्यार करे और वो अपने माँ बाप को ठुकरा दें, माँ बाप को छोड़कर लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके भाग जाएं, माँ रोती रह जाए, बाप रोता रह जाए, ऐसों को आप प्रेमी कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या यही प्रेम है? क्या आपके हिसाब से प्रेम की परिभाषाएं यही हैं? यही है। इसी का नाम प्यार है? इसी का नाम प्यार है? बताओ। इसका नाम प्यार नहीं है मेरी बहनों, इसका नाम केवल वासना है। वासना। कोई लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, शायद होगा कोई प्यार। लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। ताजमहल। यदि ताजमहल है प्यार की निशानी तो ताजमहल बनवाने वाले ने फिर उसी पत्नी से शादी की थी जिससे प्यार करता था, जिसकी याद में बनवाया, तो उसके मर जाने पर दूसरा विवाह क्यों कर लिया? क्यों कर लिया देख लो भाई। तीसरा विवाह क्यों कर लिया? चौथा विवाह क्यों कर लिया? प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है।
प्रेमी उसे नहीं कहते। चलो आज मैं तुम्हें प्यार की परिभाषा समझा दूं। एक कहानी सुनाऊंगा, इसके बाद एक सवाल करूंगा, फिर उसका उत्तर आप दीजिएगा। वीडियो को उसी पूरा से प्यार देखिएगा की भाई। निशानी पता चलेगी। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा अपने परिवार में। देख लो भाई कितने अच्छे समझा रहा एक है। लड़की थी, एक लड़की थी, वह 3 लड़कों से प्यार करती थी। 3 लड़कों से। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ। एक छोटी सी कहानी है, उसका प्रश्न आपसे करूंगा, उत्तर ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। ध्यान से उत्तर दीजिएगा। एक लड़की थी, वह 3 लड़कों से प्यार करती थी। ओ भाई 3 लड़के, तीनों बड़े सुंदर थे, सुंदर थे। बड़े होनहार थे, योग्य थे, सुंदर भी थे, पढ़े लिखे भी थे, योग्य भी थे, सब कुछ प्रॉपर था। तीनों से प्यार था, पर विडंबना यह थी कि प्यार तो तीनों से था, पर तीनों से विवाह तो नहीं हो सकता था। सही बात है भाई। विवाह तो एक से होता। एक से होता। तो तीनों लड़के तैयारी करने लगे कि वो लड़की हमसे विवाह करेगी, दूसरा तैयारी करने लगा हमसे करेगी, तीसरा तैयारी करने लगा हमसे करेगी। अब जब लड़की को पता चला कि तीनों लड़के तैयारी कर रहे हैं, अब वो लड़की सोची कि मैं किससे हाँ करूं। तीनों से बड़ा प्यार करती थी, तीनों अच्छे थे। अच्छे थे। तो लड़की ने क्या किया, उसने आत्महत्या कर ली। ओ भाई वो निर्णय ना ले सकी कि मैं 3 में से किसी पर एक को यदि वो चुन लेती तो 2 उसके प्रेम में मर जाते। तो वो चाहती थी कि 2 लोग मरें, उससे अच्छा मैं अकेली मर जाऊं। सही बात है भाई। वह इतना प्यार करती थी तीनों से कि वह चुन ना पाई कि मैं किसको पति बनाऊं, तो उसने अपने आप को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। कहानी शुरू होती है अब जब उसने आत्महत्या कर ली तो उसको चिता पर जलाया गया। जब वह जलने लगी तो उसे जलता देख एक प्रेमी उसकी राख को अपने शरीर में लपेट लिया और उसकी शरीर में राख लपेटकर उस शमशान में, उस चिता के बगल पर जहां वो जली थी, अपनी वो तीनों लड़के भी उस लड़की से अत्यधिक प्यार करते थे। देख लो भाई। वह लड़का अपनी होने वाली पत्नी की चिता की आग को, प्रेमिका की आग को लपेटकर, उसके भस्म को लपेटकर वहां शमशान में बैठा रहा, ना खाना खाता ना पानी, पागलों की तरह बैठा। ओ भाई पागलों की तरह। दूसरा वीडियो को देखिए। दूसरा ध्यान करने बैठ गया अपनी पत्नी का, अपने होनी प्रेमिका का, कि मेरी प्रेमिका शायद मेरे भजन से, मेरे तपस्या के बल से शायद भगवान प्रसन्न हो जाए और मैं कह दूं कि मेरी होने वाली प्रेमिका को मुझे वापस करो। तो वो ध्यान पूजन में बैठ गया। और तीसरा था, वीडियो को अंत तक देखिए। वह उस लड़की को जब जल गई ना तो उसकी हड्डियां बची थी, उन हड्डियों को लेकर वह इस उम्मीद से उसकी हड्डियां रख ली कि शायद कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिस मंत्र से मैं इस हड्डी में प्राण फिर से डाल सकूं। देख लो भाई कितना। तो जो तपस्या कर रहा था उसकी भेंट एक बहुत बड़े तांत्रिक से हो गई। और तांत्रिक जो था उसने कह दिया कि यदि उसकी हड्डियां होंगी तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। ओ भाई जिंदा इतना बड़ा तांत्रिक था। देख लो भाई। अच्छा ठीक है। तो जिसने तपस्या की उसे तांत्रिक मिल गया, उसने कहा हड्डियां लाओ मैं जिंदा करता हूं, और हड्डियां दूसरे ने संभाल कर रखी, दूसरे प्रेमी ने। तो उस प्रेमी ने हड्डियां दी और तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा
सच्ची वह लड़की फिर से जिंदा हो गई। ओ भाई जिंदा हो गई। लड़की खड़ी हो गई ज्यों की त्यों, और भी सुंदर हो गई वो लड़की पहले से, और भी सुंदर और भी बढ़िया हो गई। अब सवाल आपसे बताओ, उस लड़की अब वो जिंदा हो गई, उसके सामने फिर 3 पुरुष खड़े हैं, बताओ वो लड़की किससे विवाह करे? किससे करेगा? देख लो भाई, वीडियो कौन तक जिसने उसे जीवन दान दिया वो, या जिसने उसकी हड्डियां रखी वो, या जिसने उसकी भभूति रमाई वो। 3 ऑप्शन है, वह लड़की किससे विवाह करेगी? किससे जवाब करेगी? जवाब दो। किसी के पास है जवाब तो कमेंट कीजिए। हाँ कमेंट में बताइए आप लोग। जिसने उसे जिंदा किया, क्या उससे? यदि उससे तो आप हाथ उठाओ। इतने लोग कह रहे हैं उससे। जिसने उसकी हड्डियां बचाई उससे विवाह करे, इसका समर्थन कौन कौन करता है? ओ भाई। जिसने उसकी भभूति रमाई उससे, इसका समर्थन कौन कौन करता है? सबका अलग अलग विचार है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या उस है? लड़की का विवाह हुआ किससे? जिसने उसे जिंदा किया मंत्रों से, वह तो हुआ उसका पिता। क्योंकि बेटी को कौन जन्म देता है? पिता। जिंदा करने वाला कौन होता है? जिंदा करने वाला कौन? पिता। वह तो ठहरा पिता। और जो हड्डियां बचा लिया वह हुआ भाई, क्योंकि बहन की रक्षा भाई करता है। सही बात है। विवाह किससे होगा? जो प्रेम तो पागल बना देता है, पागल जो हो गया वही उसका प्रेमी निकला और उसी से उसका विवाह संपन्न हुआ। देख लो भाई क्या हो गया, बचा या क्या कोई? है? प्यार किसे कहते हैं? प्यार में पागल हो जाता है व्यक्ति। पागल। भभूति रमाए घूम रहा है, ये प्रेम है। प्रेम है, इसे प्रेम कहते हैं। सही बात है। गोपियां कृष्ण के लिए पागल हो गई या नहीं? मीराबाई पागल हो गई कि नहीं? जहर दिया राणा ने, जहर दिया। कौन जहर पीता है भैया? पर मीरा ने तो, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ये प्रेम नहीं तो क्या था? अरे प्रेमी को जहर दिया जाए तो वह अमृत समझ के पी जाता है, ये प्रेम है। सही बात है भाई। क्या आपकी माँ ने आपसे प्रेम नहीं किया? क्या आपकी माँ पागल नहीं है आपके लिए? बाप की चप्पल घिस जाती है लड़की के लिए लड़का देखते देखते। क्या तुम्हारा बाप पागल नहीं है? छोटा सा मोबाइल चलाता है, तुम्हारे लिए बड़ा सा लाता है। खुद के कपड़े फटे हैं, तुम्हारे को अच्छा पहनाता है। क्या तुम्हारा बाप पागल नहीं है? तुम्हारे प्रेम में पागल है मेरी बहन, लेकिन तुम्हें अपने बाप का प्यार तो नजर ना आया। 2 कौड़ी के लड़के को कहती हो ये प्यार करता है। देख लो वो भाई। तुमसे नहीं, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। समझ जाओगी समय पर तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जरा देर से जागी तो शायद बहुत कुछ बिगड़ भी जाए। सही बात बोल रहा है गुरुजी। आप लोग क्या कमेंट में कहना चाहते हैं कहिए। ऐसा कोई काम ना करना मेरी बहनों, ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे तुम्हारे माँ बाप को सिर झुकाकर जीना पड़े। कुछ ऐसा कर जाना कि माँ बाप गर्व कर सकें कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। कुछ ऐसा कर जाना, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के, अभी तुम्हारा समय पढ़ाई का है, मन लगा के पढ़ो। ये प्यार करने वाले तो बहुत आगे भी मिलते जाएंगे आपको। सही बात है, अभी मन लगा के पढ़ो। हाँ, अपनी माँ का दिल ना तोड़ना, बस मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। आज लड़के वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपनी माँ का दिल तोड़ देते हैं, पिता का दिल तोड़ देते हैं। एक लड़का मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम इससे बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो। बोले माँ तैयार नहीं है, तो हमने कहा मत करो। बोले महाराज जी मैं इस लड़की के बिना रहूँगा नहीं, कैसे रहूँगा? मैंने कहा यदि तुमने कर ली फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा, तुम्हारे पिता का क्या होगा? बोले हम अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने उस लड़की को देखा और कहा बहन देख, जो अपनी माँ को छोड़ सकता है, अपने पिता को छोड़ सकता है, जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो भला
तेरा कितने दिन तक रहेगा, ये समझ ले। इससे नाता जोड़ने में तेरा नुकसान है। सही बात है भाई। विवाह कितने दिन तक करना रहेगा? बुराई नहीं है, नहीं है। प्यार करना बुरा नहीं है, पर माँ बाप भी आपके प्यार में सम्मिलित हों तो क्या बुराई है। आज शादी में आपके माँ बाप नाच रहे हों, खुशियाँ मना रहे हों तो अच्छा है। कि तुमने शादी कर ली तो माँ बाप रो रहे हैं कि लड़के लड़की ने भाग कर शादी कर ली, हमें तो बताया नहीं, अपनी शादी में भी हमें नहीं बुलाया। क्या ऐसी शादी करना चाहते हैं? ना, माँ होती है, किसी भी हाल में हमें इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। शरीर सबसे कीमती होता है मेरी बहनों, मेरी माँ, चरित्र सबसे कीमती क्या होता है? कपड़े का दाग छूट जाएगा पर चरित्र पर दाग लग जाए तो नहीं छूटेगा। मर जाना अच्छा है मेरी माँ, पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अपने चरित्र को ना बिगड़ने देना। चरित्र लड़कों के लिए भी जरूरी है और चरित्र लड़की के लिए भी जरूरी है। कैरेक्टर कहते हैं आपकी भाषा में, कैरेक्टर। चरित्र जो है जिसका आज समाज में व्यक्ति की पूजा नहीं है, समाज में चरित्र की पूजा है। और आज आपको बताऊं, पहले के पढ़े लिखे लोग ना, जो पहले लोग पढ़ते थे, पहले की शिक्षा में चरित्र मजबूत किया जाता था। और आज जितने पढ़े लिखे हैं, जितने का अर्थ है बहुत लोग, इसमें सारे लोगों को हम नहीं कह सकते, इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे जो पढ़ाई लिखाई करने के बहाने अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। लड़कियां पढ़ने जाती हैं और देखा तो पता चला किसी लड़के के संग घूम रही है। लड़का पढ़ने गया, हॉस्टल में रहता है, किसी लड़की के संग रहता है। रिलेशनशिप में रहने लगे आजकल लड़के। ये पढ़ने गए हैं, ये पढ़ते कम हैं, चरित्र ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। पहले की पढ़ाई ऐसी नहीं थी मेरी माँ, पहले तो बच्चे पढ़ते थे और पढ़कर चरित्रवान होते थे, और आजकल पढ़ते हैं, पढ़कर चरित्र बिगाड़ कर आते हैं। सही बात बोल रहा है। इनका चरित्र वहीं बिगड़ जाता पढ़ने के नाम पर। आज लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, माँ बाप भेज देते हैं, पढ़ने गई है, जरा जाकर देखो तो 7 बजे रात्रि को, शाम को सूर्य ढलते ही किसी जगह पर किसी लड़के के साथ बैठी मिलती है। सही बात बोल रहा है गुरुजी। आपने नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं देखा, लोग कमेंट करके बताइए कौन देखा है। मुंबई में आप चले जाना, समुद्र के किनारे लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह मिलते हैं आपको। सही बात बोल रहा है। हाँ या ना? दिल्ली चले जाओ, वहां पार्कों में जाकर देखो, लड़का लड़कियों के सिवा वो पार्क लड़का लड़की के लिए बनाया गया ऐसा लग रहा है। ओ भाई, बैठे रात तक किसी छांव में पेड़ के, वो अकेला एकांत ढूंढ रहे हैं, बैठे हैं। लड़का ये पढ़ने आए हैं, ये पीएचडी चल रही है इनकी, पीएचडी कर रहे हैं। क्या आपका कहना है? कमेंट पढ़ रहे हैं, अच्छे घर के लोग हैं, पढ़ने आए हैं, और माँ बाप कह रहे हैं पढ़ने गई है छोरी, पढ़ रही है कि क्या कर रही है, थोड़ा तुम भी तो जाकर देख लो, तुम भी तो मुआयना करो, बाप हो। हाँ, तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, जाकर देख लो क्या कर रहा है। बड़े बड़े शहरों में जब आप बेटी और बेटों को पढ़ने भेजते हैं, पढ़ाई तो ना के बराबर होती है, ये सब चलता है, ये सब आपको पता है। लेकिन अब आप ही नहीं चाहते कि ये सब आपके बच्चे संस्कारी हों, तो फिर जब आप ही नहीं चाहते तो फिर दूसरा चाहेगा भी तो क्या होगा? जब माँ बाप ही नहीं एक्शन ले रहे हैं सही रास्ता। भाई, आपका बेटा पढ़ भी जाए, पढ़ा लिखा भी हो और चरित्र भी मजबूत हो, इसमें क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? शादी के बाद तुम जितना संसार का भोग भोगना है भोगो, कौन मना करता है, पर शादी तो हो जाने दो। ये शरीर जो है ना, स्वामी विवेकानंद जी गए थे एक बार इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का कोई व्यक्ति बोला कि तुम्हारे भारत की नारी तो माटी है, हमारे देश की नारी तो गोल्ड है, गोल्ड, सोना है, सोना। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक कह रहे हो, आपके देश की नारी सच्ची सोना है और हमारे देश की नारी माटी है। हमारे यहाँ माटी का बनता है कुल्हड़, जिस पर लस्सी पीते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, चाय पीते, कुल्हड़ जानते हैं? माटी का कुल्हड़, मिट्टी की गिलास।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहाँ मिट्टी की गिलास बनती है और सोने की गिलास में कोई दूध पी ले तो पीकर सोने की गिलास फेंकेगा नहीं, धुलकर दूसरा पिएगा, धुलकर तीसरा पिएगा, धुलकर चौथा पिएगा। लेकिन मिट्टी की गिलास में एक बार किसी ने लस्सी पी ली, दूध पी लिया तो वह मिट्टी की गिलास मिट जाएगी, लेकिन फिर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी है, एक बार किसी को अपना पति मान लेती है, एक बार अपना शरीर किसी को दे देती है तो शरीर पर दूसरे पुरुष को उंगली नहीं रखने देती। ये भारत की नारी है, मर जाती है पर अपने आप को किसी दूसरे पुरुष के हवाले नहीं करती। लेकिन आज समाज में शादी के पहले ही आपके शरीर पर कितनों का कब्जा हो गया। अब आपके पति के लिए आप शुद्ध हो? अपने आप से सवाल करना, ये इसका ना जवाब मेरे पास है ना जमाने को देने की जरूरत है। आप अपने आप से सवाल करना कि आप कितने शुद्ध है, आपका चरित्र कितना स्ट्रांग है। और आपने चरित्र बिगाड़ा और अब शादी हो गई आपकी, अपने पति के संग हो, जब कभी अकेले बैठ के सोचोगी ना तो आपको ये डिसीजन गलत नजर आएगा, मैंने गलती की। आज जो हम कह रहे हैं वो एक ना एक दिन आपकी समझ में आएगा। इसलिए ये शरीर माटी है, मिट जाएगा, लेकिन अपने पति के सिवा इस शरीर पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत की नारी है। विदेशों में तो कपड़ों की तरह लोग पुरुष बदलते, विदेशों की नारी, भारत की नारी ऐसी नहीं है। भारत की नारी माटी की गिलास है और दुनिया की और किसी और देश की नारी सोने की गिलास होती होगी। सोने की गिलास तो धुल कर दूसरे तीसरे भी लोग उसमें दूध लस्सी पी सकते हैं, पर भारत की कुल्हड़ की गिलास एक बार किसी के मुंह से लग जाए वह टूट जाती है, फूट जाती है, पर किसी और के मुंह से नहीं लगती। ये भारत का चरित्र है। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा। झांसी की रानी 23 साल की थी जब उस पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। जंगल में उसका घोड़ा घिर गया, चारों तरफ से गोली लग गई, घोड़े को घोड़ा मर गया। तब झांसी की रानी ने एक संत जी कुटिया बनाकर जंगल में भजन कर रहे थे, कुटिया की घास अपने सिर पे डाल के आग लगा दी झांसी की रानी ने। ओ भाई, पूछा संत ने, क्यों बेटी, क्यों जिंदा जल रही है? झांसी की रानी ने कहा, महाराज कह देना जमाने को कि जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़ा मजबूत था, तब तक मैं अपने देश के लिए लड़ती रही, देश के लिए मरती रही। अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, अभी तक मैं देश की रक्षा करती रही, अब तो अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूँ। यदि मैं अंग्रेजों के हवाले हो जाऊंगी, अंग्रेजों ने मुझे पकड़ लिया तो वह मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे। और भारत की नारी मर जाती है लेकिन वह अपने आप को किसी के हवाले नहीं करते। क्या पद्मावती का जौहर आपको याद नहीं है? पद्मावती का जौहर कह दिया किसी ने कि तुम्हारे पति मर गए युद्ध में, उसने कहा मर गए तो फिर कोई दूसरा पति, दूसरा पुरुष आवे और मुझे स्पर्श करे, बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं मर जाती हूँ। आग में कूद गई, मर गई, लेकिन अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया। ये भारत का चरित्र था। अब कैसा है आप सब जान रहे हैं। इसलिए प्रार्थना हर लड़की से, हर बहन से, हर बेटी से, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। आने वाले साल 10 साल बाद जब तुम कभी अपने आप को आईने में देखोगे ना तो तुम अपने आप से नजर ना मिला पाओगी मेरी बहनों, यदि तुमने चरित्र बिगाड़ लिया तो। नजरें हमें जमाने से नहीं मिलानी, नजरें खुद से तो मिलानी है। खुद से मिला पाओगे अपनी नजरें? हम नहीं जानते कि आप कैसे हैं, पड़ोसी नहीं जानता कि आप कैसे हैं। चलो तुमने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक दिया, कोई बात नहीं, क्या भगवान की आंखों में धूल झोंक पाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग हमसे तुमसे जमाने से छिपा लो सब चीजें, क्या विधाता से कुछ छिपा है? इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, चरित्र ना बिगाड़ना। दुनिया में हर चीज का इलाज है, पर चरित्र बिगड़ जाए इसका कोई इलाज नहीं। इसलिए मर्जी अब आपकी, मर्जी आपकी। गुरुजी खाली बोलता है। आज छोटी छोटी लड़कियों को 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं, गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती और इनको प्यार हो गया है। ओ भाई, गोल गोल रोटी प्यार चल रहा है। सही बात बोल रहा है। इन्हें पता ही नहीं कि प्यार की परिभाषा क्या है। अभी चौका बर्तन करना नहीं आ रहा, झाड़ू पोंछा, प्यार करना खूब आ रहा है। क्या होगा भारत के भविष्य का? क्या होगा? यदि तुम चरित्र से गिर गई मेरी माँ
और कल तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो लिख के ले लेना स्टाम्प पेपर में, तुम चरित्रहीन होना, तुम्हारी औलाद भी चरित्रहीन ही होगी। देख लो भाई, लिख लेना। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चरित्रहीनों के चरित्रहीन ही तो होंगे, चरित्रवानों के घर चरित्रवान हुआ करते हैं, चरित्रहीनों के द्वारा चरित्रवानों की उम्मीद ना करना। लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा आप लोग जितने भी हैं। समाप्त इसी के साथ दूसरा वीडियो मिलते हैं।